हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सानवी बुटीक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग हम किस प्रकार से करते हैं। आइए इसकी कटिंग हम बताते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज का नाप ले लेते हैं। ये हमारा ब्लाउज है। इसका ब्लाउज का नाप हम किस प्रकार से लेते हैं। ब्लाउज को सबसे पहले उल्टा करते हैं, उल्टा करके रख लेते हैं और इसकी लेंथ नापते हैं, लंबाई का निशान लेते हैं। तो इसकी लेंथ हमारी है 14.5 इंच। 14.5 इंच ये हमारी लेंथ है, 14.5 इंच। ठीक है। अब हम इसे सीधा करते हैं। सीधा करके इसके बटन या हुक जो भी लगे हों उसे लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसका नाप चेस्ट का लेते हैं। तो चेस्ट को हम इधर से और इधर हल्के से खींचते हुए चेस्ट का नाप लेते हैं। तो ये हमारा हो गया है 23 इंच। चेस्ट हमारा हो गया है 23 इंच का। अब हम इसके गले का नाप लेते हैं। तो आगे का गला है हमारा 6.5 इंच। इसका है, इसके आगे का गला है हमारा 7 इंच। ठीक है, इसका 7 इंच है। और पीछे का गला है इसका, पीछे का गला हमारा 9 इंच है। ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर को ले लेते हैं और अस्तर की कटिंग करते हैं। ये हमारा अस्तर है, हम इस पर कटिंग करते हैं। तो हमारी लेंथ थी 14.5 इंच, तो हम 1 इंच इसमें प्लस करके 15.5 इंच पर निशान लगाते हैं। ये हमारा 15.5 पर निशान लग गया। तो ये हमने 15.5 पर निशान लगा लिया है और इसे सीधा कर लेते हैं। अब हम इसका शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम इसका लेंगे 11 इंच। तो 5.5 पर निशान लगाते हैं। इधर भी 5.5 पर निशान लगा लेते हैं और इसके आर्म होल हम लेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इसे सीधा कर देते हैं इस तरह से। अब हमारा इसका चेस्ट है इसका चेस्ट है 23 इंच। तो 23 का आधा हुआ है 11.5। तो 11.5 पे हम लगाते हैं एक निशान और एक निशान हम लगाते हैं इसमें जो हम मार्जिन लेते हैं उसका। तो हम मार्जिन इसमें कितना लेते हैं, 2 इंच हम इसमें मार्जिन ले लेते हैं। तो इधर 2 इंच पर निशान लगा देते हैं इस तरह से। अब इसको सीधा कर देते हैं। इस तरह से। ये निशान हम सीधा कर देते हैं इस तरह से। अब हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाते हैं। तो आर्म होल हम लेते हैं इसके 1.5 इंच पर गोलाई देते हैं आर्म होल की इस तरह से। ये हमारी 1.5 इंच की गोलाई हो गई है आर्म होल की। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारा पीछे का भाग हो गया है। ये हमारा पीछे का भाग हो गया है। अब हम इसमें आगे का भाग निकालेंगे। तो पीछे के भाग को इस पर रख लेते हैं। तो इस पर हम पीछे का भाग रख लेते हैं और आधा इंच हम कपड़ा
निकालते हुए रखते हैं। ये हमारा नीचे आगे का भाग है, इसे हम आधा इंच कपड़ा छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारा आई और हुक के लिए हो जाता है। अब हम इस पर निशान लगा लेते हैं। एक इंच हम नीचे की तरफ छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें मेरा बेल्ट लगेगा, इसलिए 1 इंच का मार्जिन हम नीचे ले लेते हैं और सेम इसी हिसाब से काट देते हैं। इस तरह से कटिंग कर देते हैं। अब इसमें हम निशान लगा लेते हैं आगे के भाग में। तो ये आधा इंच हम कपड़ा निकालते हुए फिर लगाते हैं। तो ये 2.5 इंच का हमारा गला हो गया। इसकी लेंथ हम लेते हैं 6.5 इंच। इसकी लंबाई आगे की 6.5 इंच लेते हैं और इसे गोलाई दे देते हैं। इसके आर्म होल 6 इंच है और आगे की तरफ हम 1 इंच आर्म होल गोलाई देते हैं 1 इंच पर, इस तरह से। और इसके प्लेट्स के निशान लगाते हैं। तो ऊपर से हम लगाते हैं 10.5 इंच पर और इधर से लगाते हम 4 इंच पर और सीधा कर देते हैं। इसके बाद हम 1.5 इंच पर ये तिरछे करके प्लेट्स के निशान लगा देते हैं। एक आर्म होल की तरफ लगा देते हैं और एक इधर सीधा लगा देते हैं, इस तरह। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट ऊपर से हम लेते हैं 13 इंच पर, इसे सीधा कर देते हैं और 1 इंच आगे की तरफ तिरछा करके इसे बेल्ट की शेप दे देते हैं, इस तरह से। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं। इस तरह से पीछे का गला हम नाप लगा लेते हैं। पीछे का गला हमारा है ऊपर से 2.5 इंच पर। इसकी लेंथ है हमारी 10 इंच और नीचे से हम इसे लेते हैं 3 इंच पर चौड़ाई और इसको सीधा कर देते हैं, इस तरह से। अब इसमें शेप दे देते हैं हम किस तरह का गला काटेंगे। तो ये हमारा गले का शेप हो गया। इस तरह से हम इस गले को निकालेंगे, कटिंग करेंगे। ये हम डिज़ाइन वाला गला बनाएंगे। अब हम कपड़े पर कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा ब्लाउज पीस है, तो इस पर हम रख के कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नीचे का बॉर्डर होता है, इस पर हम पीछे का पल निकालते हैं। पीछे का भाग इस पे बराबर करके रख के और कटिंग कर देते हैं। ये हमारा पीछे का भाग हो गया, इस तरह से। ब्लाउज के पीस को अस्तर वाले कपड़े से थोड़ा ज़्यादा ही काटें क्योंकि जॉइंट करते समय ये थोड़ा खिंचाव लेता है तो छोटा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा इसको काटते हैं। अब हम आगे का भाग निकाल लेते हैं इसमें। अब हम इस पे आगे का भाग निकाल लेते हैं। ये हमारा आगे का भाग है, इस पे रख के और कट कर लेते हैं।
इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा आगे का भाग हो गया है। अब हम इसमें स्लिप्स की कटिंग बताएंगे। तो ये हमने अस्तर ले लिया है, इसको मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। बंद साइड इधर है और खुली साइड मेरी इधर है। तो फ्रेंड्स, हम आस्तीन की कटिंग किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि मैंने ब्लाउज की कटिंग की थी, तो इसका मैं आर्म होल नाप लेती हूँ। इस तरह से ऊपर रखते हैं और इधर रखते हैं। तो ये हमारा आर्म होल आया है 10 इंच। ये हमारा 10 इंच है। तो इसमें हम आधा इंच प्लस करके इसकी कटिंग कर लेते हैं 10.5 इंच की। ये हमारा 10.5 इंच कपड़ा है। तो इसमें हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी आस्तीन की लेंथ है 8 इंच। तो इसमें 1 इंच प्लस करके हम 9 इंच पर निशान लगाते हैं ऊपर की तरफ। ये हमारी लंबाई का हो गया। तो ऊपर से हम नीचे की तरफ 3 इंच डाउन, इधर से डाउन कर देते हैं खुली साइड में, और इधर बंद साइड में सीधा निशान 3 इंच पर लगाते हैं। ये हमारा 3 इंच पर निशान हो गया। और हमारा अब हम इसकी आस्तीन की शेप दे देते हैं इस तरह से। ये हमारी आस्तीन की शेप हो गई है। तो इसकी गोलाई है 14 इंच। तो हम 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए इसको 8.5 पर निशान लगा देते हैं और इसे तिरछा निशान लगा देते हैं। ये हमारी आस्तीन हो गई है। इसकी अब हम कटिंग कर देते हैं। ये आस्तीन हो गई है हमारी। अब हम इसके कपड़े पर कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा आस्तीन का कपड़ा है। ये हमारा कपड़ा है, इस पर हम कटिंग कर लेते हैं। इसे कपड़े को भी हम 4 फोल्ड में रखते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर आस्तीन रख के हम कटिंग कर लेते हैं। और जितना हमारा कपड़ा ये कम रहेगा उसमें हम ऊपर से कपड़ा जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से, और इसमें कपड़ा हम जॉइंट कर लेंगे। जितना कपड़ा हमारा कम रहेगा उतना कपड़ा हम इस कपड़े में से इधर जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी हो गई है आस्तीन की कटिंग। ये हमारा पूरा ब्लाउज कटिंग हो गया है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।